हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड अपने फैमिली के साथ एंड अपने परिवार के साथ भी बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, जो भी आपको स्पेयर टाइम मिलता होगा अपनी लाइफ से। ठीक है। एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन करते होंगे, जो आप लोगों की लाइफ के आपके मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। आपको पता है कि ये मेरा कार्य है, मुझे करना है, तो उसके प्रति आप जागरूक होंगे, यानी कि अवेयरनेस में होंगे अपने ड्यूटीज़ के प्रति, जो आपको आपकी मतलब बेस्ट कर्मास की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने बेस्ट कर्मा करते हैं, यानी कि आप अपने जीवन में सही कर्म करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाती है, ईश्वर से जोड़ती है, आपकी अबंडेंस की तरफ लेकर जाती है। ठीक है। जिस चीज़ की चाह रखते हैं आप, उस तरफ वो रास्ता बनाती है, यानी आपकी सही कर्मस जो है, जिसके प्रति आप जागरूक भी हैं एंड उन सभी चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है। तो ये आज चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए आज क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, जिनको भी आप मानते हैं एंड जिनके बारे में आप मतलब जिनको दिल से मानते हैं, उनके द्वारा आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए आज का एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से। आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए अन्य और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूँगी आज के डाउनलोड्स मैसेज से मैं। ओके। तो देखिए, आज की जो डाउनलोड्स मैसेज या जो रीडिंग है ना, उससे पहले ही मैं बार बार फंबल कर रही हूँ, यानी थोड़ा सा अटक अटक के चल रही हूँ। आप देख रहे होंगे थोड़ी सी फंबलिंग हो रही है बोलने में भी। तो ये एनर्जीज ऐसी है कि आपकी लाइफ में भी कुछ मतलब ऐसा रुकावटें या अटकन जैसे कहते हैं ना, आपको अटकाने की कोशिश या फिर आपको रोकने की कोशिश या फिर आपके कार्यों को ख़राब करने की कोशिश या फिर जो कार्य करने जा रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं उसमें अटक अटक के चल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज है। एनर्जीज ये जो स्टार्टिंग में मिली मैं वो बता रही हूँ आपको इसके माध्यम से, कि मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हैं या आपकी लाइफ जो चल रही है अटक अटक कर चल रही है। ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज है। चलिए मैं डाउनलोड्स बताती हूँ आज का। तो डाउनलोड्स मैसेज ऐसा ये है ना कि आपकी लाइफ में ना, देखिए भैरव बाबा से रिलेटेड मैसेज है। भैरव बाबा आप जानते हैं कि शिव बाबा यानी भोलेनाथ के रुद्र रूप का अवतार है, यानी जो भैरवनाथ हैं वो भोलेनाथ के रुद्र रूप का अवतार हैं एंड वो किसी कार्य हेतु उनका मतलब उत्पत्ति हुई थी शिव बाबा के अंदर से, यानी क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोधित या रुद्र रूप जो होता है, एकदम से क्रोध या गुस्से वाला भयानक रूप होता है, उस तरीके का रूप मतलब होता है भैरवनाथ बाबा का। लेकिन भैरवनाथ की जो एनर्जी से आपकी लाइफ में देखिए रुद्र और यानी उग्र यानी रुद्र रूप के साथ साथ जो भैरवनाथ है ना, उनकी जो एनर्जी से आपकी लाइफ में आपके भय का नाश करती है, यानी कि आपके डर का नाश करती है। साथ ही साथ आपको मतलब सुरक्षा भी करती है, रक्षक है, यानी कि आपके चारों तरफ एक जो कहते हैं ना सुरक्षा कवच बनाना, उस तरीके की कवच बनाते हैं, सुरक्षा कवच बनाते हैं जो हमारे, उनको काल भैरव भी बोला जाता है एंड साथ ही साथ भैरव बाबा भी बोला जाता है। ठीक है। एंड वो शिव बाबा यानी भोलेनाथ बाबा के रुद्र रूप का अवतार हैं एंड उनका जो वाहन है वो डॉग यानी कुत्ता है। ठीक है। एंड जो आप जानते हैं कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार भी होता है, निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वफ़ादारी और निष्ठा भी आ रही है। साथ ही साथ आपके आसपास जो एनर्जी प्रोटेक्शन बना हुआ है ना, वो जस्ट लाइक ये डॉग्स, आप डॉग से रिलेटेड है मैसेज भी आपका। तो डॉग से रिलेटेड मैसेजेस मिल रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी या प्रॉब्लम आकर चली गई है। उस टाइम में आप देखिएगा कि आपके आसपास ना जो डॉग्स हैं यानी कुत्तों की उपस्थिति बहुत ज़्यादा उस टाइम आपको दिखती होगी, उनकी आवाज़ें आती होंगी, वो किसी न किसी तरीके से मतलब अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में डालते होंगे, यानी कि आपको बताते होंगे, आपको अवेयरनेस में डालते होंगे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ घटित होने वाली है। अच्छा होता है तो आपको साइंस पता होंगे, बुरा होता है तो भी साइंस उनके माध्यम से पता चल जाता है। और साथ ही साथ आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको रास्ते में दिखना मतलब आपके साथ चलना थोड़ी दूर, या आपको कोई ना कोई साइन देना कि हम आपके साथ हैं, सुरक्षा
आप सुरक्षित हैं एंड जहाँ भी जा रहे हैं पूरी तरीके से आप सुरक्षा के घेरे में हैं। यानी कि आपको डॉग्स की प्रेजेंस अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रही है इस टाइम में। एंड साथ ही साथ रील्स भी आप ऐसे देखते होंगे ना, जिसमें डॉग्स आपकी किसी न किसी तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली हो रही होती है, उससे पहले डॉग आपको अवेयरनेस में डालते हैं एंड देन आप सुरक्षित रहते हैं। तो रील्स भी इस तरीके की, यानी डॉग से रिलेटेड आपको रील्स मिल रही होंगी। एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में डॉग्स लवर भी हो सकते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं डॉग्स को, यानी कुत्तों को बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं, कुछ ना कुछ फीड कराते रहते हैं। एंड कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाते हैं कि कोई रास्ते में मिल गया तो मैं उनको खिला दूंगा या कुछ कर दूं। मतलब इस तरीके की आपकी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। एंड ये चीज़ दिखाता है कि आपके ऊपर भैरवनाथ की विशेष कृपा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप डॉग लवर्स हैं बहुत ज़्यादा विशेष रूप से, कि आप सिर्फ एक नहीं, आपको आपके जीवन में जितने भी मतलब आपको लगता है कि आपके सामने कोई डॉग्स आ गया तो मुझे उसे फीड अप कराना चाहिए, आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं उस टाइम, तो आप ज़रूर ये चीज़ करते हैं, इस चीज़ से बचते नहीं हैं कि नहीं मेरे पास है तो भी मैं कई बार लोगों के पास चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी वो डॉग्स को या कोई अन्य जीव जंतु होता है उनके आसपास भूखा होता है तो भी सर्व नहीं करते हैं। हर किसी के पास वो काइंड हार्ट जो होता है ना, एक कहते हैं ना दयालु दिल, काइंड हार्ट या शेयरिंग वाली चीज़ हर किसी के अंदर नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ है जस्ट बिकॉज भैरवनाथ की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है, एक प्रोटेक्शन बनी हुई है जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड भी फील करते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन से हर प्रकार का डर निकल रहा है ना। आपकी लाइफ में वैसे लोग आ रहे हैं जिस लाइफ का बहुत लॉयल लोग, वफादार, निष्ठावान, जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा रखते हों, ईमानदारी रखते हों, प्यार रखते हों, भरोसा रखते हों, तो उस तरीके के लोगों की आपकी लाइफ में प्रेजेंस यानी आना हो रहा है आपकी लाइफ में, यानी ठीक है, इस तरीके के लोगों की उपस्थिति आपकी लाइफ में हो रही। तो ये समझ लीजिए आपके ऊपर भैरवनाथ की विशेष कृपा है। एंड भैरवनाथ हमारे भोलेनाथ का रुद्र रूप है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप जानते हैं वैष्णो देवी में भैरवनाथ बाबा का जो मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए बिना आपकी वैष्णो माता की जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं होती है। एंड आप जानते हैं जो भैरवनाथ बाबा की वैष्णो देवी जी का मंदिर पहले पड़ता है देन भैरवनाथ बाबा का वहाँ जाना जरूरी होता है, तभी आपकी यात्रा पूर्ण कहलाती है। अदरवाइज आप वैष्णो देवी माता के मंदिर से वापस आ जाते हैं तो आपकी जो यात्रा है ना वो पूर्ण नहीं कहलाती है, ठीक है। तो देख लीजिए कितनी मान्यता है, स्वयं ईश्वर मतलब देवी माँ ने भी इस चीज़ को मतलब मान्यता दे रखी कि मेरे बाद आपके दर्शन के बिना वो यात्रा सफल नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए आपके जीवन में से जितना ये मैसेज रेजोनेट करता है, यानी आपकी लाइफ में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, आके चली गई, उससे पहले आप देख रहे होंगे कि आपकी लाइफ में डॉग्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, किसी न किसी वे से आपको साइन दे रहे होंगे कि क्या चीज़ें घटित होने वाली। क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं ना, उनको ना इन सभी चीज़ों का, जो कोई भी आपके घर में खुशी आने वाली होती है या फिर कोई दुख आने वाला होता है, उससे पहले ना वो आपको साइंस देते हैं, क्योंकि उनको ना जो कहते हैं एनर्जीज बहुत जल्दी पता चलती है, बहुत जल्दी वो भाप जाते हैं कि क्या चीज़ें आपके आसपास घटित होने वाली, तो वो अपने तरीके से आपको साइन दे रहे होते हैं, अपने तरीके से वो आपको बताते हैं। बस ये चीज़ होती है कि हम उनके उस भाव को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर कोई जो होता है ना जीव जंतुओं की जो इंटेंशंस होती है या फिर एनर्जी से उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब आपको पता चल रही कि यस मुझे इस टाइम में ये साइन मिला था, मुझे ये साइन मिला था, तो उसके माध्यम से आपको ये लोग बता रहे थे ताकि आप अवेयरनेस में आए एंड तैयार रहें इस तरीके की चीज़ों की, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। तो सबसे विशेष रूप से मैं बात बता दूं आपको कि यदि आपकी लाइफ में ना डॉग्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है आपके आसपास, या आपके आसपास स्वयं डॉग्स भी आते हैं ना, देखिए डॉग्स भी हर प्रकार के होते हैं, लेकिन हर प्रकार के डॉग्स होते हैं ना हर किसी इंसान के पास नहीं जाते हैं, उनको भी एनर्जीज का पता चल जाता है, वो वहीं जाते हैं जहाँ से उनको लगता है कि ये एनर्जीज उनकी, जिस एनर्जीज में वो जा रहे हैं वहाँ वो सुरक्षित हैं पूरी तरीके से एंड वहाँ पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, तो वो आपके बेहद करीब आते हैं, यानी कि उनको आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी एनर्जीज का पता चल जाता है एंड पता चल जाता है कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना मतलब काइंड हार्टेड पर्सन है, यानी जस्ट लाइक वो लोग लॉयल हैं, निष्ठावान है, तो उस तरीके से आप भी हैं, तो तभी
तभी आपकी एनर्जीज में वो लोग एंटर करते हैं। तो आप देखना कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा डॉग्स आ रहे होंगे, आप कहीं भी जा रहे हो तो आप देख रहे हो कोई ना कोई डॉग्स आपके पीछे या फिर आपके करीब आ रहा होगा। तो ये भी एनर्जीज है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। एंड भैरवनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी जो कहते हैं सुरक्षा कवच बना रहे हैं, यानी आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहे हैं। एंड भैरवनाथ बाबा रक्षक के देवता भी माने जाते हैं, यानी रक्षक माने जाते हैं। एंड आपके जीवन में जितनी प्रकार के भय होते हैं, डर होता है, उन सभी को निकालने में आपकी विशेष रूप से मदद करते हैं। यदि आप अपने जीवन में डॉग्स को फीड कराते हैं, डॉग्स के प्रति बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड रखते हैं, उनके जीवन में यदि डॉग्स को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई, तो आप उनको हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें सर्व करते हैं, तो याद रखिए भैरवनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर आती है। भैरवनाथ स्वयं भोलेनाथ के रूप हैं, ठीक है। तो स्वयं भोलेनाथ का भी रूप माने जाते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपके जीवन में है। एंड दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, भोलेनाथ बाबा को पशुपतिनाथ भी माना जाता है, जो जीव जंतु है ना, उनके सुरक्षक माने जाते हैं, ठीक है। तो उनकी भी कृपा आपके ऊपर है। तो यदि आप जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट रखते हैं, एंड आपके दिल में उनके लिए बहुत सारी दया, प्यार और इस तरीके की भावना है कि आप उनको भी सोचते हैं कि ये जीव हैं, इनको ईश्वर ने बनाया है एंड इनको भी पूरा अधिकार है इनका जीवन जीने का। यदि ये हमें बता नहीं पा रहे हैं, सही चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं, तो हमें इन्हें मारने का, दुत्कारने का कोई अधिकार नहीं। ईश्वर ने यदि हमें सामर्थ्यवान बनाया है, इन लोगों को देने के लिए बनाया है, तो हम मतलब ईश्वर की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हम इनको वो चीज़ें दे सकते हैं जो ये खुद से नहीं बना सकते। जस्ट लाइक अब फूड हो गया, भोजन हो गया, तो वो हम इनको दे सकते हैं। तो ये हम पे विशेष कृपा है ईश्वर की कि हम किसी को अपने हाथों से बनाकर किसी को सर्व कर रहे हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ हो ही नहीं सकती है दुनिया में, ठीक है। यानी कि आपने अपने हाथों से बनाया एंड अपने हाथों से उन जीव जंतुओं को सर्व किया है, एंड ये देखा है कि वो खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, एंड नहीं खा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, एंड खा रहे हैं तो क्या मतलब आपके ऊपर उनकी आशीर्वाद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज है। देखिए इस तरीके की चीज़ें जो इंसान करता है ना, वही जानता है कि किस तरीके की एनर्जीज में वो जा रहा होता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं ना, तो ये चीज़ आपके अंदर विशेष रूप से आती है कि आप जीव जंतुओं के प्रति बहुत निष्ठावान, एंड आपके अंदर बहुत सारा प्यार एंड काइंडनेस आती ही आती है, ठीक है। एंड जब आप उन कार्यों को करते हैं, यानी कि आप स्वयं देखते हैं, स्वयं चीज़ें करते हैं, यानी कि कोई जीव जंतु आपके आसपास रहने लग जाता है तो आप उसको खिलाने पिलाने लग जाते हैं अपने हाथों से बनाकर। यदि घर में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं तो आप बनाकर उनको सर्व करते हैं, एंड वो चीज़ें आपकी आत्मा को इतनी ज़्यादा संतुष्टि देती है। कांट यू बिलीव दैट कि इस तरीके की एनर्जी से हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, एंड जो लोग करते हैं वही लोग जानते हैं कि किस तरीके की एनर्जी होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज होती है, सच में यकीन मानिए इस चीज़ को। एंड आप इस चीज़ को करके देखिए, एंड आप अपने जीवन में इस चीज़ को करते हैं ना, तो आप ईश्वर से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, एंड आपका ऑरा, साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक अलग ही चेंज आने लग जाता है। आप एक अलग ही इंसान बनने लग जाते हो, जस्ट बिकॉज ईश्वर ने आपको इस जर्नी के लिए चुना है। यदि मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी में आप पहले नहीं थे एंड आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं अब, तो ईश्वर की विशेष रूप से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को और भी ज़्यादा डबल ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कीजिए, वो कार्य कीजिए जिससे कि आपकी आशीर्वाद एंड जो अबंडेंस है डे बाय डे बढ़ता जाए, ना कि घटे। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके जीवन की जो अबंडेंस है या खुशियां हैं घटें, ठीक है। एंड कभी भी यदि आपके जीवन में आपको कोई अबंडेंस मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है, कोई मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो उस चीज़ का कभी भी प्राउड ना करें, अहंकार ना करें, क्योंकि आपने ईश्वर के द्वारा वो प्राप्त किया। एंड ईश्वर कभी नहीं कहते कि आप इन सभी चीज़ों का अहंकार किसी दूसरे को दिखाओ, तब आपकी अबंडेंस ये जा सकती है। यदि आप अहंकार में गए तो एंड आपकी खुशियों के जो रास्ते हैं वो रुक भी सकते हैं। सो अपने आप को बैलेंस फॉर्म में रखें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, साथ ही साथ उन सभी चीज़ों का धन्यवाद करते हैं जो आपकी अबंडेंस में, आपकी खुशियों में जो मार्ग बनाते हैं या फिर रास्ता दिखाते हैं या फिर आपको गाइड करते हैं या किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप ग्रेटिट्यूड अवश्य पे करें ताकि आपकी अबंडेंस जीवन में बढ़ती जाए, एंड आप हमेशा खुशियों में ही जीते रहें, अबंडेंस में जीते रहें, एंड हमेशा लोगों को सर्व करते रहें, जो भी ज़रूरतमंद रहें
या फिर जो जिनको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है उन सभी लोगों की आप मदद करते रहें, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करें एंड अपने आप को ऐसा बनाएं कि कभी भी आपके जीवन से खुशियाँ ना जाएं, बल्कि आपके जीवन में खुशियाँ, अबंडेंस, पीस ऑफ माइंड डे बाय डे बढ़ता ही जाए। एंड आप जानते हैं ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज था। लेट्स चेक कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है टैरेट के माध्यम से, ठीक है। एंड आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा हो गई भैरवनाथ बाबा की। एंड भैरवनाथ की जिनके ऊपर कृपा होती है उनके जीवन में डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। रक्षा, उनके चारों तरफ रक्षा कवच बन जाता है। एंड साथ ही साथ जीव जंतु भी उनको बहुत हेल्प करते हैं चीज़ों के बारे में बताने में, उनको ज्ञान देने में एंड उनको गाइड करने में, अवेयरनेस में रखने में। उनके आसपास के जीव जंतु भी इस चीज़ के लिए उनको मतलब साइन देते हैं एंड बताते भी हैं। साथ ही साथ ये बताते हैं कि हम आसपास ही हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। ओके, सबसे पहला ही आया द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है। रिवर्स बैक आया, 6 ऑफ वैंड्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल आया, 9 ऑफ कप्स आया है, देन हमारा आया द टेम्परेंस, यानी ठीक है बॉटम कार्ड टेम्परेंस है एंड उसी के नीचे है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो देखिए एनर्जीज आ गई है। उससे पहले मैंने आज का डाउनलोड्स बताने से पहले मैंने एक मैसेज पहले ही पिक हो गया था, यानी अटक अटक के चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, रुक रुक के आ रही हैं। तो उसी से रिलेटेड मैसेज भी देखिए कार्ड्स में निकल गया है। उसी से रिलेटेड मैसेज देखिए, सबसे फर्स्ट है द लवर्स। तो द लवर्स ये बता रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में है, जब ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप। एंड आपकी लाइफ में यानी आपकी फैमिली, समझ लीजिए कि आपकी फैमिली में ना कोई भी चीज़ आ रही है ना तो बहुत ज़्यादा अटक अटक का आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, रुक रुक कर आ रही हैं चीज़ें, लेकिन डिले हो जा रहा है, लेकिन रुक रुक के आ रही हैं। एंड उस चीज़ को प्राप्त करने में, जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं या जो भी खुशी आनी चाह रही है आपकी लाइफ में, वो एकदम से सीधे वे में आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, वो रुक रुक के अटक अटक के आ रही है एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ आ रही है। इसीलिए इस तरीके का मैसेज ईश्वर ने सबसे पहले ही दे दिया था। यानी जो भी चीज़ एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जीज इसके माध्यम से पिक हो जाती है, यानी जो टैरेट कार्ड है उसके माध्यम से सेम एनर्जीज निकल कर आई है कि क्यों वो मैसेज शुरू में ही आ गया था। यानी अटक अटक के चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, फॉम्बलिंग हो रही है। तो उसका मतलब यही था कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही है ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है या जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं ना, वो प्रयास ना सीधे रूप से आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको हानि हो जा रही है, यानी लॉस हो जा रहा है, या फिर चीज़ें ना बहुत डिले आ रही हैं एंड आ भी रही हैं तो रुक रुक कर, अटक अटक कर आप तक पहुंच रही हैं। एंड ये पूरी फैमिली में आपकी, यानी आपकी फैमिली इस चीज़ से सफ़र कर रही है एक लंबे टाइम से, यानी कि आपकी लाइफ में स्मूथ वे में, कहते हैं ना एक नॉर्मल वे में चीज़ें चलना, उस तरीके की चीज़ें नहीं चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जर्नी। तो जर्नी की वजह से भी ये चीज़ें हैं एंड आप बिल्कुल दो राहे पर हैं, यानी 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप दो राहे पर हो रहे हैं, यानी जा रहे हैं दो राहे पर। कभी कभी आपकी फैमिली एंड आप लोग दो राहे पर चले जाते हैं, कंफ्यूज माइंडसेट में चले जाते हैं कि किधर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, जिससे कि हम इस तरीके की एनर्जी से निकले जो हमारी लाइफ में हमारे कार्य रुके पड़े हैं, साथ ही साथ कोई कार्य हो रहा है तो रुक रुक कर, अटक अटक कर, फंबलिंग जस्ट लाइक अ फंबलिंग, उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए, यानी स्टकनेस दिखा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यानी आपके हार्डवर्क का पे ऑफ नहीं हो रहा उतना, ठीक है। एंड जो भी चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, रूटीन नहीं हो पा रहा है सही आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं या फिर कोई कार्य, अन्य चीज़ें उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण ये यहाँ पे ना, देखिए यदि आप जर्नी में हैं तो सबसे विशेष रूप से आपको क्या ध्यान देना पड़ता है, गाइडेंस, साइंस, संकेत, माध्यम, वो सारी चीज़ों पे आपको क्या देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है बिल्कुल विशेष रूप से, ताकि उनके माध्यम से आप एनर्जीज़ को समझ सकें कि आपके जीवन में क्या चीज़ें, मैसेज, क्या गाइडेंस या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइन अपने माध्यम से, ताकि उन चीज़ों को समझ कर आप अपनी लाइफ में सही वे पर चल सकें। तो आप वहीं पे, यहीं पे डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि आप अपनी गाइडेंस की तरफ बिल्कुल सही नहीं जा रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है, रिवर्स बैक, यानी जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज या जो भी साइन, संकेत आपकी लाइफ में आपको मिल रहे हैं उसके प्रति आप पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, अवेयरनेस में नहीं है, ठीक है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो इंसान जागरूक नहीं होता है ना अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, या जो भी गाइडेंस आती है, जो भी मैसेज आता है उसको पूरा सीरियस नहीं लेता ना, तो उसकी लाइफ में इसी तरह की चीज़ें आती हैं।
स्टकनेस आती है, दोराहा आता है एंड कन्फ्यूज़न आता है बहुत सारा, जिससे कि वो उसकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज आती हैं एंड वो चीज़ें करता है लेकिन अटक अटक कर होती हैं, बिल्कुल स्मूथ वे में नहीं होती हैं वो सारी चीज़ें एंड उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है अपने विक्ट्री तक जाने में, यानी विक्ट्रीज तक जाने में। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी एंड मैसेज भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में देखिए 6 ऑफ वैंड्स आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स एंड साथ ही साथ टेम्परेंस दिखा रहा है। आपकी लाइफ में अबंडेंस, ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ को ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं एंड ये विक्ट्रीज कार्ड है एंड बहुत सारी अबंडेंस के कार्ड हैं ये चारों जो कार्ड्स हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको विशेष रूप से आपके जीवन में क्या चीज़ें बदलाव आ रही है, साइंस, संकेत एंड जो भी माध्यम ईश्वर भेज रहे हैं, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, उसके माध्यम से चीज़ें बदल सकें, ग्रोथ की तरफ जा सकें, अपने अंदर बदलाव ला सकें, अपनी लाइफ के अंदर बदलाव ला सकें, जिससे कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हटे। यानी जो नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को स्टक करिए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करिए या फिर आपके काम रुक रहे हैं, तो लापरवाही आपकी तरफ से ही हो रही है कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में एंड चीज़ें आप सही से समझ नहीं पा रही या चीज़ें आपके सामने हो जा रही है तो उस पर आप पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी लाइफ में बार बार ब्लॉकेज आ रही हैं। ठीक है, तो जब तक आप स्वयं पे कार्य नहीं करते, स्वयं की चीज़ों पे कार्य नहीं करते, तब तक ये ब्लॉकेज नहीं हटती हैं। अपने आप तो बिल्कुल नहीं हटेंगी ये ब्लॉकेज। इसके लिए आपको एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेकर एंड उन सभी चीज़ों से आपको आउट होना पड़ेगा जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती या जो लोग सर्व नहीं करते, जो परिस्थितियाँ सर्व नहीं करती। यानी कि अपने आसपास का एंड अपनी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है ना, वो पूरी तरीके से आपको पॉजिटिव करना है, प्योर करना है, शुद्ध करना है, जिससे कि एक नई एनर्जीज में आपकी लाइफ एंड आपकी फैमिली की लाइफ शिफ्ट हो सके एंड देन आप अपनी अबंडेंस की तरफ जा सको। देखिए आपकी लाइफ में आ रहा है 6 ऑफ वैंड। जब आप ईश्वर पे छोड़ते हैं, यदि आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही कि आपको क्या करना है, तो आप पूरी तरीके से ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए। यानी कि सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, आपको यदि नहीं समझ आ रहा है आपको क्या करना है, किधर जाना है, तो आप पूरी तरीके से सारी चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर करें। जिनको भी आप मानते हैं ना, उनका नाम लेकर आप सारी प्रॉब्लम्स उनको सरेंडर करें एंड देन जो भी आपको समझ आता है कि मुझे ये करना है, आप वो कार्य करें। देन डिवाइन देखेंगे कि आपको कैसे आपके रास्ते पर लेकर आना है, क्योंकि आपके जीवन में ये देखिए 6 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको अवेयरनेस में जाना है, गाइडेंस पे ध्यान देना, अपने आप को एक्टिव रखना है, एक्शन ओरिएंटेड होना है, तब जाके ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएंगी, आपके लिए रास्ते तैयार करेंगी एंड उन सभी चीज़ों को निकालने के लिए रास्ते बताएंगी जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। या फिर वो लोग हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, ईविल आई हो सकती है, ब्लैक मैजिक या एनीथिंग जो नेगेटिव वे में है, तो वो चीज़ें हटाने में डिवाइन आपकी मदद करेंगे एंड जैसे ही एनर्जी से आप आउट होते हैं तो आप एक नई एनर्जी में शिफ्ट होंगे एंड देन आपकी लाइफ में आपकी अबंडेंस के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी रीयूनियन के लिए रास्ता बनेगा एंड आप वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये कार्ड्स आए हुए हैं एंड ये अबंडेंस आपके लिए बनी हुई है। आप चीज़ों को जितनी जल्दी समझते हैं ना, उतनी जल्दी आप अपनी अबंडेंस तक पहुँचेंगे एंड जितना डिले करेंगे आप स्वयं चीज़ों को करने में, चीज़ों के प्रति कार्य करने में, तो उतना ही डिले आप अपनी अबंडेंस तक पहुँचेंगे। तो आपको बेहद ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस में आएँ, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आ रहा है उस पर ध्यान दें एंड उसके द्वारा जो भी मैसेज आपको समझ आता है उसके लिए कार्य अवश्य ही करें, ताकि आप एक नई एनर्जीज में शिफ्ट हो सकें एंड आप अपनी खुशियों को, अपनी अबंडेंस को प्राप्त कर सकें। एंड जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रही है या चीज़ें अटक हो रही हैं एंड जो भी चीज़ें आप प्रयास कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे जीवन में आए, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक स्मूथ वे में आ सके, यानी एक नॉर्मल तरीके से आपकी लाइफ में आ सके। उसके लिए आपको बहुत सारा हार्डवर्क या बहुत सारा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए। देखिए, जब तक आप बैलेंस नहीं होगे तब तक आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आएंगी। सिंपल वे में कहा जाए तो डिवाइन आपको सबसे पहले बैलेंस करते हैं हर चीज़ के प्रति एंड देन आपकी लाइफ में सारी खुशियों के लिए रास्ते तैयार करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। ओके, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ। ओके, एंड लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं आप आज के। ठीक है, तो लिसन